भारत जो है एक हुआ, उस एक भारत के अंदर हम सब रह रहे हैं और हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। हमारे ऊपर कंट्रोल भारतीय संविधान का है। जिस भारतीय संविधान की वजह से आज संपूर्ण भारत एकता के रूप में रहता है। भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी वो कंट्रोल रहता है। कंट्रोल करने वाला सिर्फ भारतीय संविधान है। और उस भारतीय संविधान के रचयिता महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। वो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। भारत के संविधान से बड़ा कोई विश्व में संविधान नहीं है। वो सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था। अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत को छोड़ तो रहे हैं, भारत को आजाद तो कर देंगे, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि भारत का संविधान बना पाएगा या जो भारत को कंट्रोल कर पाएगा। भारत एक नहीं रह पाएगा, कि भारत अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाएगा। तभी फ्रांस के विद्वान ने इशारा किया था बाबा साहब की तरफ कि वो संविधान लिखेंगे तो भारत एक रहेगा। फिर जवाहरलाल नेहरू और गांधी ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान लिखे। ये विदेशी विद्वानों के पास गए कि संविधान लिखो, लेकिन विदेशी विद्वानों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिखेंगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अलग अलग धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम के दंगे और बहुत कुछ था, उनको सबको कंट्रोल करना। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा की और भारत का संविधान लिखा, जिसकी बदौलत आज तक भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। और जो स्कूलों की बात आती है तो ये पहले स्कूलें नहीं थी, पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी। अंग्रेजों के समय स्कूलों की शुरुआत हुई थी और महिलाओं को तो पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। आज तक तो महिलाएं प्रधानमंत्री तक बनी है, तो वो सब भारतीय संविधान की वजह से बनी है। और इससे पहले जो मनुस्मृति ग्रंथ था, उसने तो महिलाओं को इतना गुलाम बना दिया था कि घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखकर महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया, जिसकी बदौलत आज तक महिलाएं शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों पर कलेक्टर सब कुछ बनती है। और शिक्षा का अधिकार तो बिल्कुल नहीं था। उससे पहले लोग शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूलें तो यहाँ थी नहीं, पढ़े कहाँ, जाए कहाँ, तो फिर वो जाने की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुसार भारत में शासन शुरू हुआ। उसके बाद में जगह जगह स्कूलें खोली गई। अब तो बहुत सारी स्कूलें हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं और कर्मचारी वगैरह सब कुछ बनते हैं। वो सब भारतीय संविधान की वजह से बनते हैं। और ये गणतंत्र दिवस, तिरंगा झंडा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा